अमृता प्रीतम जी अपनी ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट में अपने और साहिर लुधियानवी के रिश्ते का काफ़ी जिक्र करती हैं। एक किस्सा है जो उनकी ज़बानी यहाँ पे बता रही हूँ। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता था तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला हुआ खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। वह चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता रहता था। कोई आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता था और उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वह दूरी थी जो तय नहीं होती थी। तब भी कल्पना की करामात का सहारा लिया था। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेटों के टुकड़ों को संभाल कर अलमारी में रख लेती थी और फिर एक एक टुकड़े को अकेले बैठकर जलाती थी। और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूँ। सिगरेट पीने की आदत मुझे तब पहली बार पड़ी थी। हर सिगरेट को सुलगाते हुए लगता कि वे पास हैं। सिगरेट के धुएं में जैसे वह जिन की बाती प्रकट हो जाता था। इस किस्से के बाद अमृता जी की एक कविता सुनिए जो पंजाबी में है। ये उसका हिंदी अनुवाद है। इस किस्से से इस कविता का रंग कुछ और ही खिल जाता है। कविता का नाम है सिगरेट। ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, ये दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़ कर कोई हिसाब लिखता रहा। 14 मिनट हुए हैं, इसका खाता देखो। 14 साल ही हैं, इस कलम से पूछो। मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा। धरती गवाही देगी, धुआं निकलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्के की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो ये आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो। कहीं मेरे इश्के की आंच तुम्हारी उंगली ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। तेरी हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले।